एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे सुंदर गांव सोनपुर में अमन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। अमन के माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। गांव के बूढ़े गोपाल काका ने ही उसे अपने बेटे की तरह पाला था। अमन जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। अमन बेटा, आज जंगल बहुत दूर मत जाना। सुना है पहाड़ी के उस पार का रास्ता काफी खतरनाक है। काका, चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन आज मुझे ज्यादा लकड़ियां लानी होंगी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। बेटा, भूखे रह लेंगे, लेकिन अपनी जान खतरे में मत डालना। आपने बचपन से मेरा ख्याल रखा है काका। अब मेरी बारी है कि मैं आपके लिए कुछ कर। यह कहकर अमन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। अमन बारिश से बचने के लिए एक पुरानी गुफा में जा छिपा। तभी उसकी नजर गुफा के एक कोने में रखे पुराने दीपक पर पड़ी। अरे, ये दीपक यहाँ कैसे आया? लगता है बहुत पुराना है। शायद इसे बेचने पर कुछ पैसे मिल जाएं। अमन ने जैसे ही दीपक उठाया, उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली और एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। आखिरकार किसी ने मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाला। क- कौन हो तुम? सामने आओ। डरो मत अमन, मैं माया हूँ। कई वर्षों से इस दीपक में कैद हूँ। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे जानते थे। मेरे पिता? लेकिन वे तो कई साल पहले लापता हो गए थे। तुम्हें उनके बारे में क्या पता है? तुम्हारे पिता जीवित हैं, लेकिन उन्हें एक रहस्यमयी किले में कैद किया गया है। अगर ये सच है तो मुझे उनके पास ले चलो। मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पहाड़ी के पीछे एक काला पत्थर है, उसे तोड़ते ही मेरी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। अमन को माया की बात पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन पिता का नाम सुनते ही उसकी उम्मीद जाग उठी। अगले दिन अमन उस काले पत्थर की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बेटा, तुम उस पत्थर को ढूंढ रहे हो? जी, लेकिन आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे पिता को जानता था और तुम्हें उस पत्थर को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन दीपक में कैद माया ने कहा है कि मेरे पिता उसी किले में हैं। माया ने तुमसे आधा सच कहा है। तुम्हारे पिता सच में किले में है, लेकिन कैदी के रूप में नहीं। तो फिर वे वहाँ क्या कर रहे हैं? वे उस किले की रक्षा कर रहे हैं। अगर तुमने वह पत्थर तोड़ दिया तो माया आजाद हो जाएगी और पूरे सोनपुर गांव पर संकट आ जाएगा। अमन बहुत उलझन में पड़ गया। एक तरफ उसे अपने पिता को खोजने की उम्मीद थी और दूसरी तरफ पूरे गांव की सुरक्षा। तभी दीपक उसके हाथ में चमकने लगा। अमन, उस बूढ़े की बात मत सुनना। वह तुम्हें धोखा दे रहा है। जल्दी से पत्थर तोड़ो, तभी तुम अपने पिता से मिल पाओगे। मैं किसकी बात पर विश्वास करूं? अमन ने आंखें बंद की और कुछ देर सोचता रहा। उसे गोपाल काका की बात याद आई। मुश्किल समय में जल्दबाजी मत करना। अमन ने दीपक जमीन पर रख दिया। माया, अगर तुम सच बोल रही हो तो मेरे पिता का नाम बताओ। ऐसी बात बताओ जो सिर्फ मेरे पिता और मुझे पता हो। तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता। माया अचानक चुप हो गई। अमन समझ गया कि माया झूठ बोल रही थी। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अमन ने तुरंत दीपक को उसी गुफा में रख दिया। तभी रहस्यमयी बूढ़े ने अपनी असली पहचान बताई। अमन, मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूं। मैं तुम्हारे पिता का पुराना मित्र हूं। तुम्हारे पिता ने अपनी जान की परवाह किए बिना माया को इस दीपक में कैद किया था। तो मेरे पिता कहाँ हैं? वे इसी जंगल के पुराने किले में गांव की रक्षा कर रहे हैं। चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। अमन बूढ़े के साथ किले में पहुंचा। वहां उसे अपने पिता मिल गए। पिताजी, अमन, मेरे बेटे, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। मुझे लगा था
कि आप हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए। मुझे तुम्हारे पास लौटना था बेटा, लेकिन मैं गांव को माया से बचाने के लिए यहाँ रुक गया था। अमन ने अपने पिता को गले लगा लिया। कुछ समय बाद दोनों गांव लौट आए। गोपाल काका अपने सामने अमन के पिता को देखकर भावुक हो गए। आज मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला था और आज तुम्हें तुम्हारा पिता वापस मिल गया। काका, आप मेरे लिए पिता से कम नहीं हैं। उस दिन के बाद अमन के जीवन में खुशियां लौट आईं। उसने अपने पिता और गोपाल काका के साथ मिलकर गांव की सेवा करने का फैसला किया और वह रहस्यमयी दीपक उसे उसी गुफा में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सीख: मुश्किल समय में जल्दबाजी में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई जानने के लिए बुद्धि और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि झूठ अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाता है।